बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु श्री महन साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज तथा भक्त सज्जनों, सदगुरु श्री कबीर साहब जी परम विवेकी, परम दयालु, भविष्य तरने का उपदेश देने वाले एक फक्कड़ फकीर संत हुए। सदगुरु श्री कबीर साहब का कहीं भी किसी प्रकार का लगाव नहीं था, किसी प्रकार की चिपक नहीं थी। कहा भी है, चिपक में चिपक, चिपक में चिपके, चिपक में चिपक, चिपक मर जाए। जब तक चिपक नहीं छूटे जनकी, तब लंग बहुत महादुख पाए। जब तक मनुष्य के हृदय की चिपक नहीं छूटती है, तब तक चिपक चिपक के ही मरता रहता है। और जब सभी प्रकार की चिपक छूट जाती है तो स्वतंत्र हो जाता है, फिर नहीं चिपकता। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार की चिपक, और भी बहुत सी चिपक, देवी देवता भूत चुड़ैलें तंत्र मंत्र जादू टोनाओं की चिपक, जात वर्ण, ये बहुत चिपक है। मनुष्य की जब तक हृदय की चिपक, हृदय से ये भावना नहीं मिटेगी, तब तक मनुष्य चिपका ही रहेगा। किसी विद्वान ने कहा भी है कि हाथिन के दांतन के खिलौना बनत भांत भांत के। हाथिन के दांतन के खिलौना बनत भांत भांत के, और सिंह की खाल शिव शीश पे चढ़ाई है। पशुओं की खाल सो, पशुओं की खाल को खाल सो किसान हु कमावत खाता, बकरा की खाल समाज में बजाई। गेड़ा की खाल को सहारो ले तो सूरमा, मृगा की खाल मन तपस्वी के भाई है। सावर की खाल के सिक्काऊ बनत सिपायन के, जा मानुष की खाल का काम में नहीं आई है। सदगुरु श्री कबीर साहब ने भी कहा है, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना दे काज, हाड़न होते आवरण, तू चान बाजन बाज। सदगुरु श्री कबीर साहब ने पूरा निर्णय दे दिया। ये 199 नंबर की साखी है। इसमें सदगुरुदेव ने कितना अच्छा निर्णय किया। और भी आगे कहा है, जो मोह जाने ताय में जानो, और लोक वेद का कहा न मान। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के कहते हैं कि तू कहता है कागज की लेखी, और मैं कहता हूं आंखों की देखी। मैं कागज की लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करता,
में जो प्रत्यक्ष हो और कोई विद्वान यदि उसको लिख दे तो उसको तो मैं मंजूर कर लेता हूँ। और जो जो ऊंट पटाख बातें बेतुकी बेढंगी जो लिख ले रखी हैं कि ऊपर देवता रहते, नीचे दानव रहते हैं, बीच में मनुष्य रहते हैं, ये सारी बेकार की बात है। जहां यदि निर्णय से देखा जाए तो देवता कहते हैं जिनका अंतःकरण पवित्र हो, शुद्ध हो, भावनाएं जिनकी शुद्ध हों, 10 दोषों से रहते हों, अष्टमासों जिनके अंदर हों, संत गुरुजनों के पास में जाकर के सेवा भाव भक्ति भी करते हों, उनको देवता कहते हैं। और दानव कहते हैं जो दूसरे को सताते हैं, दुखाते हैं, कष्ट देते हैं, लूट मार करते हैं, चोर डाकू डकैत, जो शराब पी के लड़ना झगड़ना, उल्टे सीधे घर में बर्तन पटकना, बाल बच्चों को पीटना मारना, जो लड़ते झगड़ते रहते हैं, यही दानव है। और मनुष्य कहते हैं कि जो सीधे सरल अपने रास्ता पे चलने वाले, अपने रास्ता पे जाना, अपने रास्ता पे आना, कोई किसी से लेना न देना, अपने कमाना खाना मस्त रहना, उनको मनुष्य कहते हैं। तो ये मनुष्य ही है, मनुष्य ही देव है, मनुष्य ही दानव है, और मनुष्य तो मनुष्य है ही, मानव है ही। अब इन तीनों से परे जो इनमें से जो निकल जाता है, जो साधु त्याग वैराग में पड़ता है, वो चौथा है? देवता, दानव, मानव और संत। और संतों में भी जिसको पूरा ज्ञान हो जाए जड़ चेतन का, सभी प्रकार की मानंद जिसकी छूट जाए, वो संत है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए पुकार करके कहते हैं कि हे भाइयों, हे ज्ञानियों, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, सभी लोग ध्यान दे करके यदि पार्क सिद्धांत पर विचार करोगे तो आपका फंदा छूट जाएगा। फंदा किसी प्रकार का रहेगा ही नहीं। सदगुरुदेव का एक एक वचन अमूल है, बहुत कीमती है। यदि जो इस विचार को अपने अंदर उतारेगा, जो धारण करेगा, उसका काम पूरा बन जाएगा। फिर कभी भी जीवन में काम बिगड़ेगा नहीं, अंतःकरण पवित्र रहेगा। जब कर्म ही अच्छे रहेंगे, कर्म ही गंदे नहीं होंगे, तो अंतःकरण कैसे बिगड़ सकता है? नहीं बिगड़ेगा। आखिर में शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा। यदि पूरी वासना मिट गई तो जीव मुक्त हो जाएगा। यदि नहीं मिट पाई, भक्ति की रह गई, तो मनुष्य का मनुष्य होगा। तो यहाँ पर सदगुरुदेव ने सत्य का ही उपदेश दिया। किसी प्रकार से कोई भी बिका नहीं रखा। सदगुरुदेव ने कहा, चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोस, बीचे में डेरा पड़ा, कहूँ कौन का दोष। चलते चलते, ये 50 नंबर की साखी है। सदगुरुदेव कहते हैं कि चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोस, बीचे में डेरा पड़ा, कहो कौन का दोष। एक नौकरी करके आया, रास्ता में उसे भूख लगी, एक कुआं था, वहां से उसने पानी निकाला, भोजन पाया, और जो धन कमा करके लाया था वो वहीं छूट गया, और वो अपने गांव में आ गया। जैसे ही गांव में आया, माँ ने उसको छाती से लगाया,
पिता ने भी प्यार दिया, भाई बहन सब आए। 1 घंटा दिन रहा था छिपने में, 1 घंटे की देरी थी। उसने देखा अपने झोले में तो जो कमाई के जो धन लाया था वो वहां नहीं। एकदम वो घबरा गया और बोला कि हे माँ, जो मैं धन कमा के लाया वो तो मेरा रास्ता ही में छूट गया। एक कुआं पे में बैठा था, पानी निकाला, वहीं भोजन पाया, वहीं छूट गया। अब मैं लेने जा रहा हूँ। उसके पिता मने कि बेटा अब दिन नहीं है, यहाँ से जो तू बता रहा है कि वो कुआं है वो 18 कोस है, तू वहां नहीं पहुंच पाएगा। अब उसने बड़ी मेहनत से धन कमाया था, 1-1.5 साल में, अब दर्द तो होगा ही होगा। वो नहीं माना, वहां से भाग पड़ा और भागते 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 खूब भागा, लेकिन वहां नहीं पहुंच पाया। रास्ता में अंधेरा हो गया। 9 कोस की मंजिल कर पाया। जंगल में जंगली जानवरों ने और उसको मार दिया। तन भी गया, धन भी गया। तो चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोस, बीच ही में डेरा पड़ा। कहो कौन का दोष? अब इसमें किसका दोष है? किसी का नहीं। ठीक इसी प्रकार से ये मनुष्य अन्न में, प्राण में, मनो में, ज्ञान में, विज्ञान में, प्रकाश में, आनंद में, आकाश में, यानी भूला होता है, प्रकाश में, ये 9 कोषों में लग करके अपने जीवन को बिता देता है। शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में रहता रहता है। चित्त को गंदा कर लेता है। मन, बुद्धि, अहंकार में आकर के बहुत से काम बिगाड़ देता है। इन्हीं में घूमता रहता है, इनसे बाहर निकल ही नहीं पाता। धन का ये अष्ट महासद्गुण इनको भूल जाता है। और जब नाना प्रकार के कष्ट और दुख आते हैं, जब कुछ नहीं दिखता, तब इनको प्राप्त करने के दौड़ता है, तो प्राप्त नहीं कर पाता है। उन 9 कोषों में ही लिवड़ करके मर जाता है। आनंद में, प्रकाश में, आकाश में, शब्द में, अन्न में, प्राण में, मनो में, ज्ञान में, विज्ञान में, इन्हीं में भूला रहता है। शब्द में, स्पर्श में, रूप, रस, गंध में, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार लग करके अपने पूरे जीवन को बिता लेता है। लेकिन सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति में नहीं लग पाता। 10 दोषों में अपने जीवन को खपा देता है। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, गाली, निंदा, झूठ, इनमें लग करके पूरे जीवन को बर्बाद करता है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जाकी मत पथरा पड़े, सूझे नाही सत्य, असत्य के चक्कर में फंसे, पथरा पूजे नित्य। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जाकी मत पत्थर पड़े। सूझ ही नहीं रहा है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, जड़ की पूजा कर रहा हूँ कि चैतन्य की पूजा कर रहा हूँ। इन शब्दों को मैं बोल रहा हूँ, इन शब्दों के द्वारा किसी की हानि होगी कि लाभ होगा, ये पता ही नहीं। जड़ाध्यास बनेगा कि जड़ाध्यास मिटेगा, ये मालूम नहीं। सदगुरुदेव ने सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दिया। मनुष्य दिल की आग बुझाने का दिया, भव से छूटने का दिया, देवी देवता, तंत्र मंत्र, जादू टोना, हव हनु, इससे सबसे बचने का दिया। और जो संसार में हुए उन्होंने तो कुठारा घात किया, ऐसी मारी चोट शब्द की बच नहीं पावे, गिरे धरन गस खाए, कष्ट भारी तन पावे।
ऐसी शब्द की चोट मारी कि देवी देवतन की यदि पूजा करोगे तो वो आपकी रक्षा करेंगे, यदि उनकी मूर्तियां बना करके पूजा करोगे आपका हृदय निर्मल होगा। ऐसी ऐसी बात सुनाई। गंगा यमुना में जाके नहाओगे आपके पाप कट जाएंगे। ऐसी ऐसी बात सुना करके और लोगों के अंतःकरण को बहुत ही विचलित कर दिया। घबरा करके सब पूजा करने लगे। मारे डोले भूमि भटकते निस्दिन प्राणी। इस भूमि पर मारे मारे डोलते हैं, भटकते निस्दिन प्राणी। कोई तीर्थ कोरे जाए, वृंदावन में जाए, दे अपना शीश झुकाए, पूज रहे पत्थर भाई। अपना सिर झुका देते, पत्थर पूजे। माता पिता की बात न पूजे, देते आंख दिखाए। माता पिता की बात नहीं पूछते। यदि वो कोई हारी दुखारी कहते तो आंख दिखा, चुपचाप बैठे रहो, बात मत करो ज्यादा, मैं पूजा करने जा रहा हूँ। तो माता पिता की बात न पूछे और देते आंख दिखाए। और पत्थर का तेरे बाप लगता है, देता मेवा चढ़ाए। जो असली जो माता पिता है उनको आंख दिखाता है, और जो पत्थरी पत्थराएं भूखा भाप लगते हैं उन्हें भी पत्थर चढ़ाता है? हवन करे दिन रात, घृत को दे जलाई। दिन रात हवन करता है और भूखा टूट आवे, मार के देत भगाई। हवन करता है दिन रात, अग्नि में घी को जला देता है। यदि कोई भूखा टूटा आ जाए तो उसको मार के भगा देते हैं। दिल में दया नहीं लाते हैं। लड़ते हैं न भाई, कर्म कुकर्म जे करते, और ध्यान ला में दिल में शीश बकरे का हनते। दया बिल्कुल दिल में नहीं जाते, कटाई लेके बकरे का और सिर काट देते हैं। अपना पूत मर जाए, बिलक के निस्बिन रोते, तब तक रोते ही रहते हैं। दूधे को पुत को मार, मांस जे प्रेम से खाते, और दूसरे बकरी बकरन को काट काट करके उनके मांस को निकाल पका के खाते हैं, हंस हंस के। इनको शर्म नहीं आती। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ले मानवता धर काम त्यारे बन जामे। नहीं भटक भटक कर मरो, पास कोई ही नहीं आमे। नहीं तो भटक भटक के मरना पड़ेगा, पास में कोई आएगा नहीं। बड़ी वेदना सहन करनी पड़ेगी, बड़ा दुख सहन करना पड़ेगा। न देवी काम आएगी न देवता काम आएगा। जब जब काम आएंगे तो ये जिंदा देवी देवता ही काम आएंगे। जिंदा देवियां माता बहन यही काम आए, और जिंदा देवता ये पुरुष यही काम आए। झूठे से काम न बने, झूठ में सब तन जावे। माया तेरी खवे, लूट कर गुरबा खावे। माया तेरी सारी खप जाएगी, लूट लूट करके माया भी गुरबा लोग खा जाए, अंत में कुछ भी नहीं मिलेगा। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मानवता ले उधार, सत्य से नाता जोड़ो, सार शब्द को मान, झूठ से मुखड़ा मोड़ो। सार जानो, साचेतन जीव है, ये अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवता कोई नहीं है। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पियाना, हो सके बने तो नंगे को वस्त्र देना। मानवता से रहना निश्चित, कपट भाव नहीं रखना। भूत चुड़ैल की तजो कल्पना, इस ब्रह्म को तजना। हे झूठी बात, फंसे जामे नर नारी, नहीं मानोगे बात, इज्जत बिगड़ेगी त्यारी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो सत्यनारायण का उपदेश दे सकता हूँ। यदि कोई इस उपदेश को अपने हृदय में धारण करेगा तो उसका सारा काम बन जाएगा।
तो हे सज्जन हो, हे ज्ञानी हो, 4 वेद 6 7 18 पुराण ज्ञाता हो, विचारमान हो, पढ़े लिखे विद्वान हो, सदु श्री कबीर साहब की वाणी पर विचार करो और धोखे को हटा दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।